नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 की पेड क्विज हम देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे इसे। पिछले वीडियोस जो हमने देखे हैं एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्लीज फॉलो कीजिएगा। पिछले वर्षों में अभ्यर्थियों को काफी सहायता मिली है, इससे आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, तो फॉलो करना जरूरी है। यहाँ पे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, पूछा है निम्नलिखित में से किसने द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। यूपीपीएससी आयोग का एक फ्लेवर है, वो काफी सारी जो हिस्टोरिकल रेफरेंस की पुस्तकें हैं या वैसे भी इंपॉर्टेंट हैं, तो बेशक कितनी पुरानी लिखी गई हो तो वो पूछ लेते हैं। तो कुछ कुछ प्रमुख किताबें हैं जो अक्सर घूम फिर करके ये लोग पूछते रहते हैं, उसी में से एक है द आइडिया ऑफ इंडिया। इसके राइटर का नाम बताना है, तो सुनील खिलनानी है ना, ऑप्शन सी। एक संगठन है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही काम करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम ये है कि इंडिया में जो माउंटेनियस रीजन्स हैं, है ना, पहाड़ वाले मेनली क्षेत्र, वहां पे रोड वगैरह या कनेक्टिविटी के लिए रास्ता बनाना इनका मुख्य कार्य है। जैसे, और जो लैंड एरिया होता है वहां पे आपने देखा होगा NHAI या जो स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करते हैं, वो रोड बनाते हैं, ठीक। तो ये बेसिकली किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में किस देश ने कैरेबियाई क्षेत्र, इधर देखेंगे मेक्सिको वाला जो रीजन है ना, तो कुछ उधर कैरेबियन कंट्रीज हैं, तो उस क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन सदर्न स्पीयर शुरू किया है। कैरेबियन देशों को मैप पे भी देख लीजिएगा, ये यूएसए का है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, नई पीढ़ी के मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को किसने विकसित किया है। बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को जो डेवलप किया गया है, पर्पस ये है कि इसमें कई सारे सोनार ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने वाले सिस्टम्स और अंडर वाटर काम करने वाले कैमराज है ना, इसमें माउंट किए गए हैं, जिसमें क्या कर सकते हैं कि रियल टाइम डिटेक्शन हो सके अंडर वाटर। कोई जैसे खदानें वगैरह होती है ना, माइंस, तो माइन लाइक कोई ऑब्जेक्ट अगर अंडर वाटर है तो उसको डिटेक्ट कर सकें। तो DRDO की एक संस्था है, उसके अंदर ही काम करती है, नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, विशाखापट्टनम में, तो इसने डेवलप किया है, ऑप्शन फर्स्ट। हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के 5वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है, तो जो है बांग्लादेश ने भी हाल ही में ज्वाइन किया है। इंडिया, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस है ना, ये इसके एग्जिस्टिंग जो सदस्य थे। राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ध्यान रखेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नेशनल प्रेस डे किस दिन मनाते हैं प्रतिवर्ष, तो 16 नवंबर। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। 17 से 21 नवंबर तक एशियाई बीज कांग्रेस 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ, तो जो बोने वाले बीज होते हैं खेतों में, उसके कह सकते हैं ऊपर आधारित एक काइंड ऑफ ये आयोजन हुआ लार्ज स्केल पे मुंबई में 17 से 21 नवंबर 2025। नेक्स्ट देखिए, इसमें से कौन सा राज्य भारत में नमक का प्रमुख उत्पादक है। वेस्टर्न कोस्ट जो इंडिया का है, गल्फ ऑफ कच्छ वगैरह का जो रीजन देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि वाटर डिपोजिशन होता है, सॉल्ट पेन्स वगैरह बनते हैं, तो यहाँ पे ही सॉल्ट जो है बनता है ना, ऑप्शन बी। भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत वृहत हिमालय में मानसरोवर जो लेक है उसके पास है, मैप पे इसको देख लीजिएगा। ऑप्शंस में देखिए वो कौन सी नदियां हैं, तो ऑप्शन देख लीजिए पहले एक बार आप, ठीक है। तो जो मानसरोवर लेक है उसके नियर अबाउट से ब्रह्मपुत्रा निकलती है, इधर इस साइड में आप देखते हैं इंडस और सतलज, ठीक। इसमें से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले से जुड़ा नहीं था। जो है 1925 में काकोरी एक बेसिकली लखनऊ जो है उससे करीब 10-15 किलोमीटर दूर एक स्थान था, वहां पे ट्रेन रॉबरी हुई है ना, 9 अगस्त
1925। तो इसमें जो लोग शामिल थे बेसिकली एचआरए जो था उससे संबंधित मेंबर्स ने प्लान और एग्जीक्यूट किया, जिसमें ऑप्शंस में देखिए राम प्रसाद बिस्मिल है ना, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी है ना, और चंद्रशेखर आजाद, केशव चक्रवर्ती थे, सचिंद्र बख्शी करके थे है ना, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल, ऐसे बहुत सारे, मनमथ नाथ गुप्ता। सूर्यसेन वाला नाम जो है ना ये ऑड है। कोई बताएगा ये किस उससे आंदोलन या इवेंट से जुड़े थे? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है नवंबर 2025 में भारत और यूनाइटेड किंगडम, इंडिया और यूके के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है अजय वॉरियर। तो ये अजय वॉरियर 25 जो कि 8th एडिशन था, कहाँ पर आयोजित हुआ? एक ये कह सकते हैं फायरिंग रेंज है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान में। ठीक, ऑप्शन डी। 20 से 30 नवंबर 2025 के मध्य पहला आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी T20 फॉर्मेट का जो है कहाँ पर आयोजित किया गया? बेसिकली जो नए देश हैं, जो मतलब ऐसे आप फेमस देशों के नाम जैसे इंडिया, पाकिस्तान ये सब देखते हैं ना, तो उनके अलावा जो छोटे छोटे अन्य देश हैं जो इमर्ज हो रहे हैं इस क्रिकेट के गेम में, तो उनका एक T20 फॉर्मेट में ये आयोजन हुआ, जो है थाईलैंड में ही हुआ था। और जो विनर है इस पहले कह सकते हैं ट्रॉफी का, वो थाईलैंड ही है। ठीक, इन्होंने जो है इसको यूएई की टीम को हराया था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? एंशिएंट हिस्ट्री में आप देखेंगे शुंग डायनेस्टी जो थी उसका फाउंडर था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो इसी के समकालीन ये जो है राइटर थे, फेमस ग्रामेरियन। नेक्स्ट है प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष। बौद्ध, आगे देखते रुकिए, किस एक के समकालीन थे ये पूछा गया है। तो अश्वघोष जो है देखेंगे बुद्धिस्ट ये काउंसिल करवाई थी 4th वाली, जो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में कुषाण डायनेस्टी से संबंधित था ये, तो उसी के समकालीन थे ये। ठीक है, एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है। ठीक है, केव 16 के अराउंड देखेंगे आप, इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। तो किस राष्ट्रकूट राजा के अधीन इसका निर्माण किया गया था? तो जो है ये है कृष्ण प्रथम, ऑप्शन डी। हैदराबाद में आयोजित पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया? तो पहले ये ध्यान रखिएगा, चूंकि पहला ये अवार्ड जो है दिया गया पहली बार है ना, तो इसलिए इसको दिया किसने? तो नए जो उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने दिया। ठीक, और कहाँ पे आयोजित हुआ? हैदराबाद में। दो चीजें ऑप्शंस में देखिए अब कितने लोगों को दिया गया, तो अलग अलग कह सकते हैं डाइवर्स फील्ड के लोगों को उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए सोसाइटी में ये अवार्ड दिए गए हैं, है ना। तो सात के नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली ये जो डिटेल 2-3 हमने बताई है पूछा जाएगा तो इनमें से ही पूछा जाएगा। ये एक बीमारी होती है मिर्गी, है ना, एपिलेप्सी। तो नेशनल लेवल पे इंडिया में जो डे ऑब्जर्व किया जाता है इसके बारे में कंजर्वेशन प्रोटेक्शन के लिए जो है ना अवेयरनेस फैलानी है, तो ये होता है 17 नवंबर को, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन व्युत्पत्ति से संबंधित है? इसका अर्थ ये होता है कि ओरिजिन ऑफ वर्ड्स इंग्लिश में, है ना, शब्दों की जो है शुरुआत या कैसी चीजें हुई, तो उसके बारे में कह सकते हैं डिटेल है निरुक्त में, ऑप्शन सी। निरुक्त क्या है? हमने पहले भी शायद आपको बता रखे हैं कि वेदांग, हिस्ट्री में आपको ये पढ़ने हैं, इनकी कुल संख्या 6 कौन कौन से होते हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, है ना। तो ये 6 के नाम वेदांगों के ध्यान रखेंगे। अब इसी में से जो निरुक्त है ये संबंधित है व्युत्पत्ति से। हमारे पास 4 पेयर हैं, इसमें से क्या सुमेलित नहीं है? प्लीज ये बहुत ध्यान से देखा करिए, सही गलत आपसे क्या पूछा गया है। कुछ चीजें हैं और किस चीज में यूज होती हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो पहले यूज होते थे, आजकल तो बहुत ही इनकी संख्या एकदम 0% के कुछ पॉइंट में मान लीजिए है, मोस्टली एलईडी या जो अन्य चीजें आ गई हैं उन्होंने इसका स्थान ले लिया है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता था? एक कांच, ठीक, उसके अंदर एक फिलामेंट और उसमें गैस भरी होती थी कोई इनर्ट आर्गन जैसी। तो जो फिलामेंट है वो बना होता था टंगस्टन वगैरह से, ठीक है। सिल्वर यहाँ पे गलत है।
अन्य चीजें जो हैं जैसे गैल्वेनाइजेशन है ना, रस्टिंग वगैरह से बचाने के लिए मेटल्स पे करते हैं जो, तो जिंक से होता है वो यूरेनियम एटॉमिक बम में, पोटेशियम नाइट्रेट फायरवर्क पटाखे वगैरह बनाने में। ठीक है। ढाका बांग्लादेश में आयोजित हुई थी 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025। इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हमें ये बताना है। टोटल में जीते हैं 10। ठीक है। 6 जिसमें से गोल्ड है, 3 हमारे सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। ऑप्शन ए। सूचना आपको देंगे यहाँ पे हमारे पेड ग्रुप्स के बारे में आपके इस एग्जामिनेशन के लिए। पूरा समय है आपके पास, कैलेंडर बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है, उसमें डेट्स आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की मेंशन्ड होंगी, है ना। तो फिर भी 5-6 महीने से ज्यादा का ही समय है, आप पूरी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। हमारे जो ग्रुप्स हैं आपके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न जो है एग्जाम का, आयोग का, उसको फॉलो करते हुए बनाया गया है। अभी हाल ही में ग्रुप्स स्टार्ट हुए हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। 3 हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल है, मोबाइल नंबर, इसमें से किसी एक पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। पूरा समय है, बिल्कुल समय व्यर्थ ना करते हुए अगर अभी से लगेंगे, परफेक्ट टाइम है स्टडी करने का, आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, आपके सिलेबस पे आधारित स्टडी मटेरियल, उस पे आधारित वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, इसके अलावा डाउट एंड डिस्कशन की सुविधा। ठीक है। अन्य किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए वो भी आपको यहाँ पे गाइड किया जाएगा, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंटीग्रेटेड मेंस की तैयारी करना चाहें अभी से तो वो भी कर सकते हैं। 2025 के एग्जाम के लिए हमारा मेंस का ग्रुप चल रहा है, उसमें आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, इन सब की भी ग्रुप्स अवेलेबल हैं, आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा आयोग के अन्य एग्जाम्स जैसे आरओ एआरओ मेंस का एग्जाम होने वाला है 2023 वाला, अपकमिंग वैकेंसी जो है 26 की, उसका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन का ग्रुप हमारे पास अवेलेबल है हिंदी का, चूंकि उसमें सेक्शन एक इंपॉर्टेंट है। बीईओ की वैकेंसी के ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं। आपके जो टीचिंग एग्जाम्स हैं आयोग के, उसके भी ग्रुप्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो हमारे अन्य स्टेट पीसीस हैं जैसे कि बीपीएससी है ना, यूकेपीएससी या फिर मध्य प्रदेश का भी नोटिफिकेशन है ना, तो इनके भी ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं। आप इनके भी अगर एस्पिरेंट हैं तो एडमिशन इसमें ले सकते हैं। सेम नंबर है, इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, किसी भी जिस ग्रुप की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो दे दी जाएगी आपको। ठीक है। बिल्कुल समय व्यर्थ ना करें, अभी से चीजों को स्टार्ट करेंगे तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं एग्जाम को। हमसे पूछा गया, देखिए अगले क्वेश्चन में, नवंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ पहली बार एक महत्वपूर्ण एलपीजी आयात समझौता किया है। ठीक है। तो जो हम आप घरों में एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह यूज करते हैं, गैसेस होती हैं वो, तो उसके इंपोर्ट के लिए पहला अग्रीमेंट इस तरीके का बड़ा एक हुआ है यूएसए के साथ, है ना। हाल ही में आपने देखा होगा कि यूएसए ने जैसे ऑयल वगैरह के रशिया से जो इंपोर्ट हम इंडिया में करते थे उस पर कई तरह के टैरिफ वगैरह इम्पोज किए, तो उस पर कई तरह के प्रभाव पड़े। तो उसी क्रम में यहाँ पे गैस का अग्रीमेंट इंडिया और यूएस का हुआ है। नेक्स्ट है नवंबर में 17 नवंबर 2025 को CSIR इसरो स्पेस मीट एक सम्मेलन हुआ, तो कहाँ पर हुआ, इंपॉर्टेंट है ये, कर्नाटका में हुआ था, बेंगलुरु में। नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के मथुरा जरी पोशाक और मेरठ के बिगुला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ अब राज्य में कुल जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है, हमें ये बताना है। बिगुला या बिगुल आपने सुना होगा, एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, मुंह से बजाया जाने वाला, इमेज देख लीजिएगा। तो 2 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखेंगे। अब कुल संख्या हो गई है 79, जो सबसे ज्यादा है देश में। सेकंड पोजीशन पे हो गया तमिलनाडु। कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे कुछ प्रावधान हैं और किस पार्ट में वो मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो गलत पेयर क्या है। तो ट्राइब्यूनल वाला गलत है ना, ऑप्शन डी में देखिए ये लिखा है, ये नहीं होगा, ये जो है उसमें है ना 14A में। ठीक, 42nd अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था, आर्टिकल 323A जैसे पढ़िए 323B, वो इसमें है। अन्य विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था पर निम्नलिखित समितियों पर विचार करके उसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखिए अलग अलग समितियां बनी हैं अलग अलग समय पे। पंचायत का जो 73rd अमेंडमेंट हम पढ़ते हैं फाइनली, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूप लेता है ना, तो कई तरह की रिकमेंडेशन आई, तब जाकर के ये चीजें देखिए प्रॉपर हुई हैं। तो अलग अलग समितियों ने अलग अलग जो है सुझाव दिए, जिसमें से 2 महत्वपूर्ण है, ये बलवंत राय मेहता कमेटी और अशोक मेहता। ठीक है, इन्होंने 3 टायर की बात की थी, इन्होंने 2 टायर की। तो इसमें अगर क्रोनोलॉजी में लगाएं, सबसे पहले यही बनी 1957 में। ठीक है,
अशोक मेहता 1977 में। फिर जो है एल.एम. सिंघवी 86। जी.वी.के. राव जो है ये बनी है आपकी 85, ठीक है, 1985। तो कोड हमारा क्या बन गया? 3142। एक फिल्म अभी नवंबर में रिलीज हुई थी 120 बहादुर, ठीक है, तो जो डिफेंस से रिलेटेड थिएटर्स हैं, है ना, भारत में, तो उसमें रिलीज होने वाली पहली फिल्म थी, इसलिए चर्चा में थी। तो इस फिल्म का निर्देशक कौन है? तो रजनीश रेजी घई भी। इसमें एक चीज ये ध्यान रखिएगा, हिस्टोरिकल रेफरेंस में इंपॉर्टेंट है थोड़ा इसका एक फैक्ट कि इंडो चाइना वॉर जो है उसके रेफरेंस में रेजांगला का जो क्षेत्र है वहां की लड़ाई के रेफरेंस में 120 बहादुर सोल्जर्स की कहानी है ना। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे, रेजांगला वाला जो एरिया है उसके आसपास की चीजों को भी थोड़ा देख लीजिए मैप वगैरह पे, मे बी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी ज्योग्राफी के रेफरेंस के फैक्ट में पूछ लिया जाए। गौतम बुद्ध की पहली शिष्या कौन बनी, है ना, फीमेल? तो ये महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन सी। अच्छा, ये बताइए, आयोग ने पहले पूछा है किसके कहने पे बुद्ध ने जो है महिलाओं को जो है बुद्धिस्ट संघ में शामिल किया था, बताइए। पुस्तक पॉवर्टी एंड फेमाइंस, एन एसे ऑन एंटाइटलमेंट एंड डिप्रिवेशन, इसके लेखक कौन है? तो फेमस इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन। नेक्स्ट है आपूर्ति और मांग का सिद्धांत किसने दिया था? डिमांड एंड सप्लाई अराउंड 1890 में जो है अल्फ्रेड मार्शल, इनके द्वारा दिया गया था। देखिए सारे छोटे छोटे फैक्ट ही हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से किसने भारतीय कृषि सेवा शुरू की थी? जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है अभी, वैसे ही पहले का आईएएस होता था इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस इंडिया में ब्रिटिश टाइम पीरियड में। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा ग्राउंड वर्क तैयार किया गया जिसमें ये एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया गया पूसा में, है ना। तो उसी के बाद ये सर्विस बनाई आगे चल गई लॉर्ड मिंटो सेकंड, ठीक है। चाय की खेती के लिए, है ना, फसल के लिए कौन सी मिट्टी सबसे सही है या सबसे उपयोगी है? तो वैसे तो जिसमें ये देखें तो लेटराइट सॉइल जो होती है ना, ये वाली मोस्ट सूटेबल होती है, बट यहाँ ऑप्शंस के हिसाब से ब्राउन, रेड, येलो, ये सब इसी कैटेगरी की सॉइल्स हैं, इनमें भी आप उगा सकते हैं चाय। नेक्स्ट है कि भारत की इनमें से कौन सी मिट्टी ज्यादा आयरन पाए जाने की वजह से बंजर हो जाती है ना। वेस्टर्न घाट के अलॉन्ग देखेंगे, पहले भी हमने डिस्कस किया, लेटेराइट सॉइल पाई जाती है, ठीक है, जिसमें एक्सेसिव लीचिंग की घटना होती है और आयरन बहुत है, इस वजह से बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती। इनमें से कौन सी मिट्टी नदियों के द्वारा जमा होती है? तो पहले भी इस पर भी हमने बात की है, जो रिवर्स हैं मेनली उसमें जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके किनारों पे डिपोजिशन से मिट्टी बनती है, वो कौन सी? एलुवियल सॉइल, इंडो गैंगेटिक प्लेन में देखेंगे, जो काफी फर्टाइल सॉइल होती है ये। नेक्स्ट है कि बांगर जलोढ़ मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो एलुवियल सॉइल के भी टाइप्स हैं जिसमें से बांगर, जिसको कांकर भी कहा जाता है। अभी हमने ऊपर एक सॉल्ट वाला क्वेश्चन देखा था ना, उसी के रेफरेंस में क्वेश्चन है कि सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल जो है वो सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो गुजरात में ही है ना। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, ठीक बात है ये। दूसरा, इसमें ह्यूमस भरपूर होता है, इसमें किसमें? काली मिट्टी में। भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये दक्कन प्लेटू, महाराष्ट्र और इधर के जो नीचे के क्षेत्र हैं, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है जिसको हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं, ठीक। तो ये जो है कॉटन कल्टीवेशन के लिए काफी फेमस होती है मिट्टी, और क्योंकि इसमें जो है ह्यूमस की कमी कह सकते हैं और फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब भी वीक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी को चुनिए, ठीक है। ये बाकी के फैक्ट्स को भी इसमें ध्यान रखिएगा। कुछ सॉइल हमारे पास है, किन स्टेट्स में पाई जाती हैं, उस प्रकार की सॉइल्स उसको मैच करना है। एलुवियल की बात अभी हमने की तो उत्तर प्रदेश इंडो गैंगेटिक प्लेन हो जाएगा। ब्लैक सॉइल अभी इसकी बात की गई महाराष्ट्र। रेड आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। डेजर्ट सॉइल राजस्थान, ठीक है। तो 2 3 4 1।
दो कथन फिर से हैं, कथन और कारण। सभी मिट्टी जितनी भी पाई जाती है उसमें से चिकनी मिट्टी जो होती है ना, वो सबसे ज्यादा पानी सोखती है। तो कारण यही है कि चिकनी इसीलिए होती है क्योंकि उसमें पानी की मात्रा जो है ज्यादा होता है। और कारण ये बताया गया है कि चिकनी मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं, है ना, कण बहुत छोटे होते हैं, है ना, और उसमें बहुत सारे कणों के बीच में छोटे छोटे पोर्स होल्स होते हैं जो पानी धीरे धीरे सोखता रहता है ना, जिसमें बहता है पानी या सोखता है। तो इस वजह से उसमें ये एब्जॉर्ब हो जाता है काफी ज्यादा, तो इस वजह से इसका ऐसा नेचर हो जाता है। तो कथन जो है कारण उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट। देखिए, इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास ज्यादा करिए। अभी 2025 का जो लास्ट प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछे गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा आपको जो कह सकते हैं जस्टिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर करके चलना पड़ेगा। दो स्टेटमेंट फिर से लेटराइट सॉइल के बारे में, कौन सा कथन गलत है, बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत आपसे क्या पूछा गया है, ठीक। तो दोनों कथन आप देखिए, इसका उत्तर हमको कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसी के साथ हम वीडियो को भी समाप्त करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आज हमने देख लिए हैं इसको रिवाइज कीजिए, फैक्ट्स को संबंधित जो अन्य फैक्ट है उसको अपने नोट्स में से देखिए, मैप पे देखिए, है ना, मैप वाली जो चीजें हैं। पेड ग्रुप में आप होंगे हमारे तो ऑलरेडी ये चीजें आपको दी गई हैं, इसको रिवाइज कर लीजिएगा साथ के साथ, तो लंबे समय तक याद हो जाएगा ये। नए आप एडमिशन लेना चाहते हैं हमारे ग्रुप्स में, जो ग्रुप अभी हाल ही में चल रहे हैं, स्टार्ट हुए हैं, आपके प्रीलिम्स के एज वेल एज मेंस के या फिर आयोग के ही अन्य एग्जाम्स, बीओ, आरओ, है ना, बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, इन सब के भी कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं। आप इनमें से किसी में भी इच्छुक हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर है 3 वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इंट्रोडक्शन पार्ट में बताए गए हैं, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, ठीक। इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करते हैं, कंटिन्यू करेंगे इसके आगे से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।